नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 4 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। फ्रांस एक बार फिर से आतंकवादी हमले का शिकार हुआ है। फ्रांस में आतंकवादी हमला हुआ। दक्षिणी फ्रांस में हुए इस हमले में एक शख्स की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। अब तक जो मिली जानकारी है उसके अनुसार एक गैस फैक्ट्री में अरबी में लिखे संदेश वाले झंडे के साथ हमलावर घुसा था और उसने कई छोटे विस्फोटकों के साथ यह हमला किया। हालांकि इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। यह फैक्ट्री सेंट क्विंटिन इलाके में बताई जाती है और करीब 6 महीने पहले व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के दफ्तर में इस्लामी आतंकवादियों ने 17 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। फिलहाल स्थानीय मीडिया के अनुसार संदिग्ध हमलावर को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं फ्रांस में जिस फैक्ट्री के बाहर धमाका हुआ है, हमला हुआ है। गौरव सावंत हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। गौरव, इस वक्त और क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? सईद, 2 हमलावर थे, एक को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक हमलावर अभी भी फरार है। ये हमला भारतीय समय के मुताबिक लगभग 2:30 बजे दोपहर में हुआ। उस समय फ्रांस के दक्षिण पूर्वी फ्रांस के इस इलाके में एयर प्रोडक्ट्स फैक्ट्री में जैसे ही फैक्ट्री का दरवाजा खुला तो एक गाड़ी अंदर घुसी और उस गाड़ी से ये लोग गैस के कैनिस्टर्स फेंकते हुए बाहर अंदर निकले और एक आदमी का गला उसी समय काट दिया। उस गले को लगभग उस सर को धड़ से अलग करके सर लगभग 30 फीट दूर फेंका और फिर और वहां विस्फोटों की आवाज आई। गौरव, ये जो झंडा था जो अरबी में लिखा हुआ बता रहे हैं, क्या ये आईएस का फ्लैग था या कुछ और? कोई जानकारी गौरव? सही प्रारंभिक जांच के मुताबिक ये खबर आ रही है कि ये इस्लामिक स्टेट का ही झंडा था, लेकिन ये प्रारंभिक सूचना है। ये जो व्यक्ति है जिसको गिरफ्तार किया गया है ये लगभग 30 से 35 वर्ष के बीच बताया जा रहा है और इसके पीछे फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसीज काफी समय से लगी हुई थी, लेकिन गिरफ्तारी से पहले ही ये आतंकवादी घटना को उसने अंजाम दिया जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है, कई लोग घायल हैं और अभी भी फ्रांस में हाई स्टेट ऑफ अलर्ट को घोषित किया गया है। न केवल इस शहर में जो फ्रेंच एल्प्स में आता है बल्कि पूरे पेरिस में जहां पर इस समय रेड अलर्ट की स्थिति है। सईद, गौरव, कोई उद्देश्य अभी तक पता चल पाया हो? अरबी भाषा में लिखे कई वहां से कुछ चिट्ठियां, कुछ पोस्टर, बैनर उस गाड़ी के अंदर और गाड़ी के बाहर बिखरे हुए मिले हैं, लेकिन इनमें क्या लिखा है ये अभी तक फ्रांस की पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। लेकिन एक बड़ा आतंकी हमला हो सकता है ऐसा अंदेशा था, लेकिन जिसकी वजह से सुरक्षा पेरिस में, राजधानी पेरिस में तो बढ़ा दी गई थी लेकिन और इलाकों में नहीं बढ़ाई गई थी। और ये हमला एक ऐसे शांत से शहर में होगा और वो भी एक फैक्ट्री के अंदर, इसकी किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन अब 10,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी हथियारों के साथ पूरे पेरिस में तैनात कर दिए गए हैं। सही गौरव, बने रहिए आप और बातचीत आपसे करेंगे। हमारे संवाददाता गौरव सावंत लगातार हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन 6 महीने के अंदर ये दूसरा हमला है। इस साल जनवरी में पेरिस की मशहूर मैगजीन शार्ली एब्दो पर हमला हुआ था, 17 लोग मारे गए थे। उसके बाद ये हमला यहाँ पर हुआ है। दक्षिण पूर्वी फ्रांस के सेंट क्विंटिन फ्लेवर में एक गैस फैक्ट्री है जिसे आतंकवादियों ने, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आतंकवादियों ने निशाना बनाया है। और जिस तरह से गौरव ने बताया, एक शख्स का, जो हमलावर था, आतंकवादी था, उसने एक शख्स का सिर भी काट दिया है। कई लोगों के घायल होने की खबर इस वक्त आ रही है। हमलावर के हाथ में एक झंडा था अरबी में जिसमें कुछ लिखा हुआ था और जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है वो अंदाज़ा ये कि ये आईएस यानी कि इस्लामिक स्टेट का ये झंडा, ये फ्लैग हो सकता है। यह हमला भारतीय समय के अनुसार लगभग सुबह 10 बजे के लगभग हुआ है। कई हल्के धमाके इस फैक्ट्री में हुए हैं। हल्की तीव्रता के धमाके थे, बहुत ज़्यादा बड़े धमाके ये नहीं थे। एक गाड़ी पर सवार होकर एक हमलावर की खबर आई, लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये 2 हमलावर थे और कार को फैक्ट्री के गेट पर इन्होंने धमाका किया। कार में भी क्रैश हुई है और उसके बाद कार में भी एक धमाका हुआ है। एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। फैक्ट्री के पास से एक बिना सिर वाला शव भी बरामद हुआ है। गृह मंत्री भी फ्रांस के घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं।
प्रधानमंत्री ने भी शहर के आसपास संवेदनशील जगहों की सुरक्षा कड़ी करने के आदेश दिए हैं। पूरे इलाके में, पूरे फ्रांस में और ख़ासतौर से पेरिस में जगह जगह 10,000 सशस्त्र हथियारबंद सुरक्षाकर्मी जो हैं उन्हें तैनात कर दिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है, कैसे ये हमले को अंजाम दिया गया है, क्या इसके पीछे कारण है, उसकी जांच की जा रही है। 6 महीने पहले शार्ली एब्दो पत्रिका के दफ्तर पर हमला हुआ था, 17 लोगों की वहां पर मौत हो गई थी और अब 6 महीने के अंदर अंदर ये दूसरा हमला हुआ है। ये बड़ा हमला बताया जा रहा है। हालांकि एक हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। फिलहाल